वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अंतिम 5 वर्ष के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम यह एनालिसिस भी देखेंगे कि किस प्रकार पदों की वृद्धि या पदों में कमी कट ऑफ पे इफ़ेक्ट डालती है या कट ऑफ को कम ज़्यादा करती है। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा हमारे देश की सबसे पुरानी और सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसके लाखों हज़ारों युवा दीवाने हैं और प्रति वर्ष 15 लाख से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और हर व्यक्ति आईएएस बनने का सपना देखता है, आईपीएस बनने का सपना देखता है। दोस्तों, कुल 1000 के आसपास पद होते हैं प्रति वर्ष। कभी 950, कभी 850, कभी 1100, कभी 1050। इस तरह से प्रति वर्ष लगभग 1000 के आसपास पद यहाँ पर यूपीएससी परीक्षा के द्वारा विज्ञापित किए जाते हैं प्रति वर्ष। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही चुनौती वाली परीक्षा है, जिसके लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आप अगर तैयारी प्रारंभ करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो इसके पहले एक बार प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ प्रेडिक्शन के बारे में अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आपको अनुमान लग जाए कि कितने नंबर लाने पर आप मुख्य परीक्षा के लिए या सिविल सेवा परीक्षा मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं कि लगभग 50% से कम अंक लाने पर भी आप प्रारंभिक परीक्षा को बड़े आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस पूरे संपूर्ण वीडियो को और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने डाटा सर्वे किया है और डाटा एनालिसिस किया है। जॉब्स इनसाइडर ने पिछले कुछ वर्षों का डाटा कलेक्ट किया है यहाँ पर, जो कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का है यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों की एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कट ऑफ के बारे में, तो सबसे पहले हम 2018 को बेस बनाकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर कट ऑफ रहा था। सिविल सेवा परीक्षा 2018 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम 892 892 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जो कि 3/6/2018 को आयोजित हुई थी। यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2018 की, तो अनरिजर्व कैटेगरी का 98 रहा था। यह कट ऑफ 200 में से है, यानी कि 50% से कम कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों, तो 96.66 कट ऑफ रहा था, जो कि लगभग 1-2 नंबर का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के बीच में। ठीक है दोस्तों, वहीं यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 2018 में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमारे देश में 2019 से काम पे लग है। ठीक है दोस्तों, 2019 से ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश की संसद द्वारा। वहीं एससी कैटेगरी की बात की जाए अगर दोस्तों 2018 में, तो 84 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली। वहीं एसटी कैटेगरी में 83.34 कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, यह था 2018 का प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ, जो कि 892 पदों के लिए यहाँ पर आयोजित की गई थी। अब हम यहाँ पर 2019 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ के बारे में देखेंगे। क्या रही थी ऑफिशियल कट ऑफ। दोस्तों, यह कोई प्रेडिक्शन वाली कट ऑफ नहीं है, यह ऑफिशियल कट ऑफ है, जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद प्रतिवर्ष जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा 2019 कुल 986 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जो कि 2/6/2019 को आयोजित हुई थी। 200 नंबर में से यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ अगर देखा जाए तो 98 रहा। वहीं ओबीसी की बात की जाए तो 95.34 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था 2019 में, और पहली बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका कट ऑफ यहाँ पर 90 हमें देखने को मिला था। वहीं एससी कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों, तो 82 कट ऑफ यहाँ पर रहा था, और एसटी कैटेगरी के पर यहाँ पर 77.34 कट ऑफ रहा था। दोस्तों, हम PH-OH कैटेगरी जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके कट ऑफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कट ऑफ वैसे भी इनसे काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ कंबाइंड रूप से जारी किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। अदर राज्य लोक सेवा आयोग जो सिविल सेवा परीक्षा स्टेट लेवल पर आयोजित होती हैं,
उनमें कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज भी अलग अलग कट ऑफ बनाया जाता है, लेकिन यूपीएससी एक कॉमन कट ऑफ बनाता है। मेल फीमेल में कट ऑफ में डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम 2020 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर कुल 796 पदों के लिए एग्ज़ाम आयोजित हुई 2020 में। कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम डिले हुई और 4/10/2020 को यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए यहाँ पर, तो कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिला 2019 के मुकाबले। 92.51 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिला सामान्य श्रेणी का। वहीं ओबीसी कैटेगरी का 89.12 कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिली। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए, जो कि दूसरे वर्ष था 2019 के बाद 20 में, जो 77.55 कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली। वहीं एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 74.84 कट ऑफ हमें देखने को मिली। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 68.71 कट ऑफ देखने को मिली। दोस्तों 66.66 तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स ही रहता है। 33% हमें किसी भी एग्ज़ाम में, देश में, हमारे भारत की एग्ज़ाम में न्यूनतम लाना ही रहता है पास होने के लिए। और यहाँ पर 68.71 एसटी कैटेगरी का जा रहा है कट ऑफ, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग पासिंग जो हमारे नंबर होते हैं उन्हीं पर यहाँ पर कट ऑफ हमें देखने को मिल रही है यूपीएससी जैसी परीक्षा में, जिससे हमारे देश के कलेक्टर और एसपी जैसे पदों की पूर्ति होती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, भर्ती यहाँ पर आईएएस और आईपीएस के लिए होती है, जो आगे जाकर कलेक्टर भी बनते हैं, भारत सरकार के सचिव बनते हैं। आईपीएस यहाँ पर एसपी बनते हैं और डीजीपी जैसे पदों पर आगे जाकर देश की सेवा करते हैं। वहीं दोस्तों अब कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की। 2021 में दोस्तों 712 कुल पदों के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम आयोजित हुई थी, जो कि इन 5 वर्षों में सबसे कम है यहाँ पर। और एग्ज़ाम डेट यहाँ पर 10/10/2011 थी। यह भी कोविड इफेक्टिव एग्ज़ाम थी। कोरोना का प्रभाव यहाँ पर रहा था, जिस कारण एग्ज़ाम थोड़ी डिलाई हुई थी, थोड़ी लेट देखने को मिली थी। यहाँ पर कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों तो और भी कम हो गई पिछले वर्ष के मुकाबले कट ऑफ। यहाँ पर सामान्य श्रेणी की कट ऑफ 87.54 देखने को मिली। वहीं ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 84.85 मिली। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 80.14 देखने को मिली। एससी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर 75.14 देखने को मिली। वहीं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर 70.71 देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी कट ऑफ लगभग 50% से भी कम, माफ़ कीजिएगा दोस्तों 45% से भी कम देखने को मिली, जो कि 90 नंबर होता है। 90 नंबर से भी कम यहाँ पर कट ऑफ हमें देखने को मिली। यानी कि एक बार भी हमने अभी 18 से 19, 20 और 21 इतने वर्षों का एनालिसिस कर लिया है, एक बार भी हमें कट ऑफ 50% भी देखने को नहीं मिली है। 50% यानी कि 100 नंबर 200 में से, जो कि सामान्य श्रेणी का हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। यानी कि कट ऑफ यहाँ पर 50% से कम ही रहती है और कम ही रहने वाली है आगे के एग्ज़ामों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करें 2022 सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ के बारे में, तो कुल 1011 पदों के लिए एग्ज़ाम आयोजित हुई, जो कि काफ़ी अच्छे पद होते हैं। दोस्तों आपको पहले ही बता दिया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा लगभग 1000 पदों के आसपास आयोजित की जाती है प्रतिवर्ष। कभी 950, कभी 850, कभी 1100, कभी 1200, इस प्रकार से पद लगभग 1000 के राउंड फिगर में घूमते रहते हैं। अगर एग्ज़ाम डेट की बात की जाए यहाँ पर, तो 5/6/2022 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2022 के लिए। वहीं अगर कट ऑफ को देखा जाए तो वहीं लगभग 2021 के आसपास कट ऑफ रहा है यहाँ पर। 88.12 सामान्य श्रेणी का रहा ओपन कट ऑफ। वहीं ओबीसी का कट ऑफ 87.54 रहा है। वहीं ईडब्ल्यू श्रेणी की बात की जाए तो कट ऑफ थोड़ी वृद्धि हुई और 82.83 पर पहुंचा, क्योंकि दोस्तों यह तीसरा चौथा वर्ष था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस हुए। धीरे धीरे इसमें कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट भी बनने लगे और कैंडिडेट की संख्या भी बढ़ने लगी, जिससे इसमें कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज़ होने लगा। वहीं एससी कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों तो 74.08 यहाँ पर देखने को मिली। वहीं एसटी कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों तो 69.35 यहाँ पर कट ऑफ हमें देखने को मिली 2022 की एग्ज़ाम में। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के बाद उसका रिज़ल्ट जारी किया जाता है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ना ही कट ऑफ जारी किया जाता है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर आंसर की यूपीएससी द्वारा जारी की जाती है। यह सभी चीज़ें यहाँ पर यूपीएससी द्वारा एक सिक्योर तरीके से रखी जाती है, और लास्ट जो मेरिट लिस्ट होती हैं वो जारी होने के बाद
अंतिम रूप से यहाँ पर कट ऑफ जारी की जाती है सभी की चयन सूची आने के बाद में। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम एनालिसिस करें 2018 से लेकर 2022 तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम के कट ऑफ और उनके पोस्ट के बारे में कि किस प्रकार पोस्ट की संख्या और कट ऑफ की संख्या कट ऑफ कम ज़्यादा होता रहता है पोस्ट के इफ़ेक्टिव में, ये एक चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने नीली और लाल इमारतें बना रखी है। नीली इमारतें यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिनोट करती हैं, वहीं लाल इमारतें जो आपको दिखाई दे रही हैं यह कट ऑफ के बारे में यहाँ पर डिनोट करती है, लाल वाली इमारतें। दोस्तों 2018 में अगर पोस्ट की बात की जाए तो कुल 892 यानी कि 892 पद थे यहाँ पर और कट ऑफ 98 रही। ठीक है, उसके बाद 2019 में पदों की संख्या बढ़ी यानी कि 986 यहाँ पर कुल पद हो गए। 986 यहाँ पर कुल पद हमें देखने को मिले 2019 वाली एग्ज़ाम में। उसके बाद भी यहाँ पर कट ऑफ 98 ही रही यानी कि लगभग कट ऑफ यहाँ पर स्थिर रही। उसके बाद दोस्तों 2020 में पदों की संख्या लगभग 100 से 150 पद यहाँ पर कम हुए और 796 पद यहाँ पर हो गए और उसके बाद भी कट ऑफ 92.51 के आसपास रही। कट ऑफ फिर कम हुई, पोस्ट कम होने के बाद में भी कट ऑफ यहाँ पर कम हुई, 200 पद कम हुए दोस्तों। उसके बाद भी कट ऑफ यहाँ पर कम देखने को हमें मिली 2020 में 2019 के कंपैरिजन। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों फिर पदों की संख्या में कमी हुई, यहाँ पर 60-70 पद फिर कम हुए 2020 के मुकाबले, लेकिन कट ऑफ बढ़ने की जगह फिर भी कट ऑफ हमें कम देखने को मिली। 92 से 87 पर कट ऑफ आ गई। दोस्तों हम यह अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि सामान्य कैटेगरी के कट ऑफ को बेस बनाकर डिस्कस कर रहे हैं, ना कि सभी अदर कैटेगरी को बेस बनाकर। वहीं दोस्तों 2021 के मुकाबले 2022 में पदों की संख्या 1011 हो गई, लेकिन पदों की संख्या दोस्तों 1011 हो गई, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ 88.22 रही यानी कि पदों की संख्या 712 से 1011 यानी 300 बढ़ने पर भी कट ऑफ में वृद्धि हुई 1 नंबर की। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पदों की संख्या इतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कट ऑफ के लिए। यहाँ पर हम इस बात से यह अनुमान बिल्कुल भी लगा सकते हैं कि कट ऑफ का निर्धारण पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर ही यूपीएससी द्वारा हो रहा है। अगर पदों की संख्या अच्छी होती है तो कट ऑफ फिर कम होना चाहिए, लेकिन कट ऑफ यहाँ पर कम होने की बजाय हमें 2021 और 22 में ही देख लीजिए, यहाँ पर आपको 1 अंक की वृद्धि दिखेगी ना कि कमी, जबकि पोस्ट 300 से भी ज़्यादा यहाँ पर लगभग बढ़ गई है। तो इस प्रकार से यह बात तो तय है कि पदों की संख्या पर कट ऑफ का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना कि पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का और एग्ज़ाम में शामिल होने वाले कैंडिडेटों की संख्या का फ़र्क पड़ता है। तो आप दिमाग से यह बात निकाल लीजिए कि बहुत कम पदों के लिए इस बार एग्ज़ाम हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या फिर बहुत ज़्यादा आवेदन है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह हमने यहाँ पर देख लिया है। यह कुल मिलाकर डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर और यूपीएससी द्वारा बनाए गए पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर कि किस तरह का पेपर यहाँ पर यूपीएससी ने बनाया है, उस पर कट ऑफ का निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों, अभी 2023 के एग्ज़ाम का कट ऑफ यहाँ पर जारी हुआ नहीं है। कुल 1105 पदों के लिए यह एग्ज़ाम हो चुकी है और इसका रिज़ल्ट भी जारी हो चुका है प्रारंभिक परीक्षा का, लेकिन अभी कट ऑफ जारी नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है। कट ऑफ लास्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में हमने लास्ट 5 ईयर यानी कि 2018 से लेकर 2022 तक के प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार पदों की संख्या कट ऑफ को कम ज़्यादा करने में महत्वपूर्ण होती है या नहीं होती है। दोस्तों अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों को कम ही ध्यान में रखें कि पदों की संख्या क्या है, कंपटीशन कितना है, बल्कि अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें और अपनी तैयारी के आधार पर हमेशा आगे बढ़ते रहें, अपनी गलतियों को सुधारते रहें।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है प्रारंभिक परीक्षा में तो आप यह मान लीजिए कि 50% नंबर आपको लाना है प्रारंभिक परीक्षा में। कुल 50% अंक आप लेके टारगेट बना के रखें। किसी भी कैटेगरी में है आपका चयन 100% होगा, यानी कि 50% नंबर लाओ आप और आप 100% सिलेक्शन ले जाओ प्रारंभिक परीक्षा में। साथ ही दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 का कट ऑफ था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर एक और पेपर होता है जीएस 2 के नाम से, सामान्य अध्ययन या सामान्य अभिरुचि परीक्षण के नाम से होता है, जो जीएस पेपर 1 के बाद में होता है। इस पेपर में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं और यह अगर क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है जिसमें 66.66 नंबर हमें लाने होते हैं। लेकिन हमारे देश में देखा गया है कि कई आवेदक इस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते हैं, जबकि जीएस पेपर 1 के कट ऑफ में कट ऑफ से भी काफ़ी अच्छे नंबर लेके आते हैं। 98 कट ऑफ जा रहा है और वो 112 115 नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन सी सेट में 66.66 नंबर लाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह पेपर हर वर्ष चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस पेपर का कठिनाई लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है और इस पेपर को क्वालिफाइंग होने के कारण लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से आप अच्छी तैयारी होने के बाद भी लास्ट में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, हम कुछ ही समय बाद मुख्य परीक्षा की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने नंबर लाकर आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं हम सी सेट पेपर जो होता है, क्वालिफाइंग पेपर जो होता है, जो सबसे बड़ी चुनौती है आज के यूपीएससी सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा के समाज में, उस पेपर को सोल्व करने की स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर जानेंगे। किस प्रकार से इस पेपर को सोल्व किया जा सकता है, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाकर इस पेपर की तैयारी की जा सकती है, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे ताकि आप बड़े आसानी से 66.66 नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। दोस्तों, इस पेपर में हमें मात्र 66.66 नंबर लाना है और क्वालिफाई हो जाना है। लेकिन जो दोस्त IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो मैक्सिमम नंबर स्कोर करना होगा सी सेट एग्ज़ाम में, तो उन्हें भी हम उस वीडियो में रणनीति बताएंगे। तो हम इस प्रकार से डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में सी सेट के बारे में। तो आप नए हैं अगर चैनल पर, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।